अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुशामदीद लें जनाब। जिनको 26वीं आईनी तरमीम का कीड़ा काट रहा था उन्हें खबर हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 26वीं आईनी तरमीम के तहत कायम होने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 1.5 दर्जन से जायद दरखास्तों को समाअत के लिए फिक्स कर दिया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत बना था, उसके सरबरा जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ये बेंच बनाया गया है। और ये बेंच 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करेगा जनाब 27 जनवरी को। अब इसका मतलब यह है कि इस केस की सिग्निफिकेंस अपनी जगह पर बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि यह केस एक ब्लैकमेलिंग टूल के लिए इस्तेमाल हो रहा था विद इन द इंस्टीट्यूशन और सियासी जो है वो हवाले से भी। इस सारे केस की फिक्सेशन के अंदर एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और वो है जनाब कि इस केस के बेंच के अंदर एक जज को शामिल किया गया है। और ये जज अपनी शोहरत बिल्कुल ही एक नए अंदाज से रखता है, और इस जज की शोहरत जो है वो आपके इल्म में आ जाएगी जब मैं आगे चल के आपको इसकी जरा तफसील बताऊंगा। क्योंकि इस जज को बतौर खास जनाब इस बेंच में शामिल किया गया है। वो जज साहब कौन हैं, उन जज के बारे में तफसील से आपको आगाह करूंगा, इस केस के पस मंजर से भी आपको आगाह करूंगा, और उस शख्सियत के बारे में भी आपको आगाह करूंगा जिन्हें 26वीं आईनी तरमीम का कीड़ा ना रात को चैन की नींद सोने देता है और ना ही दिन को आराम से बैठने देता है किसी जगह पर। वो हर जगह जहां पर भी वो उठते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, गुफ्तगू करते हैं, 26वीं तरमीम का ही विर्द करते रहते हैं। सारी सूरत आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक खबर का आपके साथ तज़किरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस खबर का ताल्लुक भी सुप्रीम कोर्ट से है। और याद रहे, आज जो खबर आएगी वो सुप्रीम कोर्ट से ही आएगी, क्योंकि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर मुश्तमिल एक बेंच जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उनके बारे में जारी किए जाने वाले तौहीन अदालत नोटिस की भी समाअत करेगा। और जनाब इस बेंच में भी एक तब्दीली की गई है, और इस बेंच से जनाब जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को निकाल दिया गया है, और 2 जज साहिबान पर मुश्तमिल यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब पर मुश्तमिल जो बेंच है वो तश्कील देकर इसकी कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। तो इसका मतलब यह है कि इस मामले पर भी नए कड़मस का जो है वो मैच पड़ेगा, और इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें आज दिन चढ़े ही मिलेगी। अलबत्ता जिस खबर का मैं आपके साथ जिक्र करने जा रहा हूं वो है आदिल बाज़ई की केस, जिसकी रुकनीत को बहाल किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जरिए, और अब इस केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है और तफसीली फैसला भी जारी किया गया है। ये जो तफसीली फैसला है ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर किया है, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस केस का एक एडिशनल नोट भी जारी किया गया है, और ये एडिशनल नोट जारी किया है मोहतरमा आयशा मलिक साहिबा ने। और आयशा मलिक साहिबा ने अपने इस इजाफी नोट के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये सबक पढ़ाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आईनी और कानूनी अमूर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पासदारी करनी चाहिए, और किस तरीके से उसको इलेक्शन के अमल के अंदर अपना जो रोल है वो प्ले करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इस बात से भी आगाह किया गया है कि उसकी आईनी और कानूनी हदूद कौन सी हैं। ये जो जजमेंट है जनाब मोहतरमा आयशा मलिक साहिबा ने जो दी है वो बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। उनका यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी निभाने से नाकाम रहा है। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने तहरीर किया है कि आइन के तहत हुकूमत का इख्तियार सिर्फ अवाम की मर्जी पर मबनी है। यह मर्जी अवाम अपने हक राय दही के इस्तेमाल, इंतखाबी व सियासी अमल में शिरकत के जरिए जाहिर होती है। नोट में कहा गया है कि इंतखाबात बुनियादी तरीका है जिसके जरिए रजिस्टर्ड वोटर अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। इस मुकदमे के हकायक जाहिर करते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा है। जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीर किया कि 20 फरवरी 2024 को अपने हल्फनामे के तहत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आदिल बाज़ई ने शमूलियत इख्तियार की। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 20 फरवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन को शमूलियत की इतला दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केस में दिए गए फैसले की वजह से वो कौमी असम्बली के एक आज़ाद रुकन रहे। इसमें यह भी कहा गया कि यह भी वाज़ेह है कि इसने
16 फरवरी 2024 के हल्फनामे को कभी जमा नहीं कराया। आदिल बाज़ई ने हल्फनामा जाली और मनगढ़ंत होने के बारे में सिविल मुकदमा और फौजदारी शिकायत दर्ज कराई। सिविल मुकदमे में मज़कूरा हल्फनामा 2 नवंबर 2024 को सीनियर सिविल जज नंबर 1 कोयटा ने मुअत्तल कर दिया। फौजदारी शिकायत में SHO की रिपोर्ट की बुनियाद पर मज़कूरा हल्फनामे को जाली और मनगढ़ंत करार दिया गया और उसमें यह भी लिखा गया कि जनाब अपील कुनिंदा का पूरा केस इस बात पर मबनी था कि वो कभी भी नून लीग का उम्मीदवार या रुकन नहीं रहा। इनहराफ का मामला सामने आया तो इलेक्शन कमीशन ने अपील कुनिंदा की पेश करदा किसी भी सबूत को ना देखा और सरबराह नून लीग की बात को तो इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी जांच पड़ताल के ही कबूल कर लिया। ये इजाफी नोट में जज साहबा लिखती हैं कि ये इकदामात जाहिर करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात और हुकूमत के हक में झुकाव जाहिर किया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को याद दिलाया कि इंतखाबात जमहूरियत के लिए रीढ़ की हड्डी हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को याद दिलाया इलेक्शन कमीशन इंतखाबी दयानतदारी का जामन है। इलेक्शन कमीशन की आज़ादी इंतखाबात के अमल के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। बसूरत दीगर जमहूरियत की बुनियादें ही मुतज़लज़ल हो जाती हैं। अदालत ने यह भी तस्लीम किया कि इलेक्शन कमीशन को सियासी असर रसूख या सियासी इंजीनियरिंग के ताबे नहीं होना चाहिए। हुकूमत के हक में इलेक्शन कमीशन का झुकाव सियासी निज़ाम की कानूनी हैसियत को मुतासर करेगा। यही वजह है कि एक आज़ाद आइनी इदारे की ज़रूरत है ताकि इंतखाबात के ज़रिए अवाम की मर्जी को अमली जामा पहनाया जा सके। ये मैंने आपको एक तवील हिस्सा इस वजह से सुनाया है ताकि आपके सामने इस पिक्चर को वाज़ेह तौर पर रखा जा सके कि इस वक्त ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या उनसे उनके करीबी या उनसे मुंसलिक जो भी लोग हैं उनको इस वक्त इलेक्शन कमीशन बहुत बुरा लग रहा है। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने ये जो इजाफी नोट तहरीर किया है ये बिल्कुल कार्बन कापी है उस तकरीर की जो जनाब अतर मिनल्ला साहब ने लाहौर में की थी। अतर मिनल्ला साहब ने लाहौर में अपनी तकरीर में क्या फरमाया था? उनका ये कहना था कि अदालत की ये सबसे बड़ी बेबसी और बेकसी है कि वो जो फैसले दे रही है उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे और बतौर आईनी अदालत इस फैसले पर अमल दरामद करना आईनी जरूरत है। इसका मतलब ये है कि वो जो फैसला जिसका वो जिक्र कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन से मुतलका है। इलेक्शन कमीशन से किस तरह मुतलका है कि उसमें मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन को वो बात मनवाने की कोशिश की जा रही है जो इलेक्शन कमीशन अपने कवायद के तहत मानने से मजबूर है और उस लेजिस्लेशन के तहत मानने से मजबूर है जो पार्लियामेंट ने की। और पार्लियामेंट की तरफ से की जाने वाली कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रुकावट है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन क्या करे? इलेक्शन कमीशन दोबारा जाता है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा पर मुश्तमिल जो अक्सरियती लोग हैं वो एक वजाहत जारी कर देते हैं। उस वजाहत की इलेक्शन कमीशन एक और उसके ऊपर दरखास्त डालता है कि जनाब आपने ये जो वजाहत जारी की है ये वजाहत ने तो और ज्यादा मामले को उलझा दिया है। और उस जवाब जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दरखास्त जाती है उसके जवाब में अक्सरियती बेंच अपना तफसीली फैसला जारी कर देता है जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से इबहाम को और ज्यादा बढ़ा देता है। और उस इबहाम को दूर करने के लिए वो जो वजाहत पहले जारी की गई थी उसकी और वजाहत जारी करके मामले को ऐसी दलदल में धकेल दिया जाता है जहां से बाहर नहीं निकल पाते और फिर ये लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर उंगली उठाते हैं। अब देखें कंप्लीट जस्टिस की इस्तिलाह जनाब अतर मिनल्ला साहब ने इस्तेमाल की। मोहतरम मंसूर अली शाह साहब और मोहतरमा आयशा मलिक समेत 8 जज साहिबान ने इस कंप्लीट जस्टिस की इस्तिलाह को कबूल भी किया और उसके ऊपर फैसला भी सादर कर दिया। और ये देखे बगैर कि इलेक्शन कमीशन इस कंप्लीट जस्टिस को अपने डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के तहत कैसे जो है वो उसको साबित करेगा। ना सिर्फ ये बल्कि 32 अरकान को खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सफ से निकालकर ये जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सफ में शामिल कर दिया और उस पर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद किया, उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। लेकिन मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस है वो जब तक नहीं लगेगा
तब तक ये जो टंटना है ये मौजूद रहेगा और ये जो दुख है ये जारी रहेगा, क्योंकि इस दुख के ऊपर, ये इस जख्म के ऊपर जो मजीद कट लगाया गया वो 26वीं तरमीम के जरिए लगाया गया। 26वीं तरमीम के जरिए ये जो सारे के सारे इमरानदारी टोला है, जिनको जनरल फैज हमीद ने बड़ी ही अरकरेजी के साथ साकिब निसार के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में भरा था, बाकी हाई कोर्ट्स में भरा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भरा था, लाहौर हाई कोर्ट में भरा था, तो इसीलिए भरा था ना कि ये जो दाना उनको डाला जाए वो दाना चुगे। वो दाना उनको डाला गया ईमानदारी का, लिहाजा वो दाना उन्होंने चुगा। अब वो हर वक्त ईमानदार 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 का ही विरोध करेंगे, इसके बाहर वो जा नहीं सकते। लिहाजा इस सारे चक्कर के अंदर जो असल कहानी है वो 26वीं आईनी तरमीम की कबूलियत नहीं है। वो एक जानिब तो चीफ जजी का घुस जाना है कि जहां मैंने चीफ जज बनना था, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था और मैंने 4 साल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहना था। अब मैं अगर चीफ जस्टिस बनूंगा तो 24 दिन के लिए बनूंगा, तो 24 दिन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का क्या फायदा। और वो भी अगर 26वीं तरमीम रहती है। उसके साथ साथ ये जो जज साहिबान मुख्तलिफ मुकदमात में बैठकर हुकूमत की आर्म ट्विस्टिंग करते रहते थे, रिमार्क्स देते थे, हीरो बनते थे, और वो जनाब रिमार्क्स जो हैं वो हर दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट के नाम पर जनाब जो है वो रोजाना 1.5 घंटा उनके टिकट चलते थे, सारा दिन टिकट चलते थे, रात को टॉक शोज होते थे, वो मौजें भी खत्म हो गई। अब तो आईनी बेंच के टिकट नहीं चलते, क्योंकि वहां से कोई ऐसा दिल जला नहीं है जो बैठकर उछल उछल के छलांगे लगाएगा या हीरो बनने के चक्कर के अंदर जनाब तरह तरह के रिमार्क्स देगा। वो तो आते हैं, खामोशी से अपना केस सुनते हैं और चले जाते हैं। मैक्सिमम जो केस से रिलेटेड ही रिमार्क्स देते हैं, और वो रिमार्क्स इतने ज्यादा आग लगाने वाले नहीं होते कि जनाब वो टीवी पर हैं। लिहाजा ये जो सारी दुकानदारी है ये बंद होगी। अब इस दुकानदारी को खुलाना जरूरी था, और इसीलिए 26वीं आईनी तरमीम के नाम पर ये नई दुकान को खोला गया, एक नई हंगामे की बुनियाद रखी गई, ये जानते हुए भी जनाब आइन आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर की जाने वाली तरमीम के ऊपर जनाब आप काटा फेरें, मुमकिन नहीं है। आइन इस बारे की इजाजत नहीं देता। लिहाजा जो तरमीम मंजूर की गई उसकी एक क्लॉज को छेड़ने की कोशिश की गई, 191A, जो आईनी बेंच के हवाले से थी। बाकी तरमीम पे इतराज नहीं करते, वो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं होना चाहिए, वो आईनी है तो हम गैर आईनी है। इस बुनियाद पर इस नए खेल की बुनियाद रखी गई, और इसके लिए चुनकर अपनी मर्जी के बंदे को जनाब इस केस के अंदर लगाया गया, और अपनी मर्जी के बंदे के जरिए बातें कराई गई, और अपनी मर्जी के बंदे के जरिए नुक्तों को उठाकर नोटिस जारी किए गए फरीकैन को। अगली कहानी मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं। अब ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसका टंटना भी हर रोज उठाया जाता है, चाहे वो जुडिशियल कमीशन का इजलास हो, या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास हो, या वो जजेस कमेटी हो। हर जगह जहां पर जाते हैं उसके बाद खतूत भी लिखे गए कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट सुने वगैरह वगैरह। खैर, ये जो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स इस मर्तबा इस्तेमाल किए गए थे उसका जवाब आ गया। कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी गई है 27 जनवरी के लिए 26वीं आईनी तरमीम को सुनने के लिए, और वो तमाम फरीकैन जो तकरीबन 16-17 के करीबन 1.5 दर्जन के करीब ये दरखास्तें हैं जो दायर की गई हैं, उन तमाम को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब 26वीं आईनी तरमीम को जो फिक्स किया गया है वो इस मर्तबा 7 रुकनी बेंच के सामने फिक्स नहीं किया गया, बल्कि ये जो केस है वो सुनेंगे अब 8 जज। 7 जज जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अपने तौर पर मौजूद है ना, उनके अलावा अब जो अगले ये जो बेंच सुनेंगे इसको वो है 8 रुकनी बेंच। और इस बेंच के अंदर जो जिस जज की शमूलियत की गई है बतौर खास, वो है मुहतरमा आयशा मलिक साहिबा। आयशा मलिक साहिबा को मंसूर अली शाह साहब के बेंच को से निकालकर, जिसने 26वीं आईनी तरमीम के 191A के हवाले से उसको सस्पेंड करना था, और उस बेंच ने जिसने एडिशनल रजिस्ट्रार को शोकॉज नोटिस जारी किया था, उससे निकालकर आयशा मलिक साहिबा को डाल दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। और अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो समाअत करेगा 27 जनवरी को, और उस बेंच में अब शामिल हैं, हेड करेंगे जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उसमें शामिल होंगे जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब। ये जो 8 जजेस हैं ये मंडे 27 जनवरी 2025 को इन दरखास्तों की समाअत करेंगे जो कि दायर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब इस केस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो उठना है
वो यही उठना है जिसका जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में बड़ी तकरार से किया कि 26वीं तरमीम के तहत वो इस वजह से उठना है वो सवाल कि जनाब आप तो उस 26वीं तरमीम के बेनिफिशियरी हैं। उस 26वीं तरमीम के नतीजे में ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, लिहाजा चूंकि आप बेनिफिशियरी हैं इस 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, लिहाजा आपके साथ इस केस का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, मफादात का टकराव है क्योंकि आप बेनिफिशियरी हैं, लिहाजा इस केस को भेजा जाए सुप्रीम कोर्ट की मेन कमेटी के पास, जिसको हेड करें जस्टिस याहिया फरीदी। उसमें शामिल हैं जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, और ये बेंच फिर वो कमेटी फिर इस बात का फैसला करे कि ये केस जो है वो फुल कोर्ट सुने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। ये वो रौला है जिसने मचना है, क्योंकि उनको इस बात का यकीन है कि ये जो फुल कोर्ट अगर बना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो फुल कोर्ट के अंदर हमें अक्सरियत हासिल है, और उस अक्सरियत के बल के ऊपर जनाब हम 26वीं आईनी तरमीम को काला दम करार दे देंगे। ये मैं आपको बता दूं कि फुल कोर्ट भी बना तो 26वीं आईनी तरमीम कहीं नहीं जा रही, 26वीं आईनी तरमीम मौजूद रहेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अक्सरियती वोट के जरिए 26वीं आईनी तरमीम को या 26वीं आईनी तरमीम की किसी भी शिक को सस्पेंड किया, तो अगले दिन ही दोबारा वही तरमीम की वही शिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए एक मर्तबा फिर कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो जाएगी। ये पार्लियामेंट का फैसला है, और पार्लियामेंट किसी भी सूरत इस मर्तबा, ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात बता रहा हूं कि पार्लियामेंट इस मर्तबा किसी भी सूरत हथौड़ा ग्रुप के सामने घुटने नहीं टेकेगी। इस मर्तबा पार्लियामेंट अदलिया के सामने घुटने नहीं टेकेगी, और अदलिया को किसी भी मामले का इस मर्तबा पार्लियामेंट से जवाब आएगा। ये बात तय है, इसके अंदर किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। लिहाजा ये जो अब मैच शुरू होने वाला है, देखना यह है कि ये मैच कहां तक जाएगा और इस मैच का हतमी फातेह कौन होगा। क्योंकि अगर ये 7 रुकनी 8 रुकनी बेंच ने सुना तब भी सीन और है, और अगर ये फुल कोर्ट ने सुना तब भी सीन और तरफ जाएगा। और देखना यह है कि अब ये मामला, ये वो कहते हैं ना, बात चल निकली है, देखें कहां तक पहुंचे। तो ये देखते हैं कि जनाब ये बात कहां तक पहुंचेगी। अलबत्ता बात चल निकली है, ये बात तय है। अपने अगर जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।